Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. So student, today we will discuss a very important topic, image formation in case of concave mirror. Students, basically यहाँ पे हमने image formation के बारे में डिस्कस करना है और अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आएगी देन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज हमें यहाँ पे बेसिकली डायग्राम्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डायग्राम का प्रॉपर नॉलेज हुआ देन वी कैन इजिली सॉल्व अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो। सो सबसे पहले आपने डायग्राम्स को अच्छे से करना है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप डायग्राम बनाओ देन दे शुड बी नीट एंड क्लीन और डायग्राम्स में आपने पेंसिल इरेजर सबका यूज करना है, पेंसिल इरेजर टोटल ज्योमेट्री का, और पेंसिल शुड बी शार्प। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम हुई देन टोटल डायग्राम डैमेज हो जाता है। तो जो जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा प्लीज उन स्टेप्स को भी इजिली फॉलो करना। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। तो हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 6 केसेस टोटल होंगे। मेरे पास फर्स्ट जो केस होगा, केस नंबर 1, वो आपके पास क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करेगा देन व्हाट विल हैपन। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक रूल बता देता हूं। जस्ट दिस इज concave mirror and this one is principal axis and there are some points P, F, C and we have to take 5 cases here of real and 1 of virtual, total 6 cases। तो आपके पास होंगे क्या क्या वो केसेस। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंफिनिटी पे लाई करेगा, ऑब्जेक्ट यहां पे लाई करेगा एट इंफिनिटी। और एक केस क्या होगा, बियॉन्ड सी, और एक क्या होगा एट सी, और एक क्या होगा बिटवीन सी एंड एफ, एंड नेक्स्ट इज एट एफ, एंड द लास्ट केस इज बिटवीन एफ एंड पी। मीन्स ये टोटल 6 केसेस होंगे। फर्स्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, between C and F, at F, and between F and P. Clear? One thing you have to remember कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करते हो तो इमेज का साइज आपके पास स्मॉल होगा। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को नियर लाऊंगा देन इमेज उतना ही दूर शिफ्ट करेगी। क्लियर? मींस इमेज को मैं जितनी क्लोज लाऊंगा देन ऑब्जेक्ट को मैं जितनी क्लोज लाऊंगा देन इमेज उतना ही दूर शिफ्ट करेगी। क्लियर? और एक और चीज, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे देन इमेज का साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। स्टार्टिंग में स्मॉल होगा एंड 1 बाय 1 वो क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर? तो ये हमने 6 केसेस टोटल स्टडी करने हैं, जिसमें से फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। अगर वो इंफिनिटी पे लाई करेगा देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए आपके पास किस टाइप से होगा। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज पोल। स्टूडेंट फर्स्टली हमें ना यहां पे F और C फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली वी विल कंप्लीट आवर डायग्राम देन वी विल इंडिकेट द पॉइंट्स। इससे आपके डायग्राम में मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मींस यहां से रेज आएंगी, ये आपके पास इस टाइप से आएंगी। These rays are parallel to the principal axis. Means here is object at infinity. Object infinity पे है, parallel है। Then ये यहां से और ये वाला पॉइंट, ये रे आपने यहां से मीट करानी। क्लियर? तो आई नो कि जो पैरेलल रे होती हैं वो फोकस पे मीट करती है। सो दिस इज अ फोकस पॉइंट। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो F पॉइंट है वो बाद में इंडिकेट किया है। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो कि वो किस तरह से कहां पे मीट कर रही होंगी। आफ्टर मीटिंग आई कैन इंडिकेट द पॉइंट। तो आपके पास इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगी।
आपने स्टूडेंट यहां पे इंडिकेशन ये करनी होती है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, एंड यू नो वेरी वेल कि यहां पे इमेज का साइज क्या है, वेरी स्मॉल है, इट इज अ पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि यू कैन सी कि यहां पे पॉइंट साइज फॉर्म हो रहा है। और स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके पास सॉलिड लाइन मीट करती है, मींस यू नो वेरी वेल कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से है और अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं और आपस में मीट कर रही हैं, देन इमेज जो होगी हमेशा क्या होगी, रियल बनेगी। रियल इमेज मींस जिसका रियलिटी में एग्जिस्टेंस है, और जो इमेज रियल होगी वही क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। मतलब मैंने कहा जो रियल होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। आपने उसको इन्वर्टेड भी लेना है। इन्वर्टेड मतलब यू नो वेरी वेल कि उसका क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज उसकी क्या बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। बट ये पॉइंट साइज है, बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं देन वी कैन सी कि इमेज का साइज क्या है, आपके पास स्मॉल है। सो दिस इज द नेचर ऑफ इमेज, मींस बेसिकली यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी, इमेज का पोजीशन एट एफ, क्लियर, साइज ऑफ इमेज इज अ पॉइंट साइज, एंड नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाता है फर्स्ट केस। अब देखिए यहां पे सी की मुझे जरूरत नहीं थी, अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्लियर। मतलब पॉइंट्स हम बाद में इंडिकेट करें इट विल बी बेटर। और डायग्राम बनाने के लिए ना एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे मैंने ये लिया है एफ पी, तो मेरे माइंड में होना चाहिए सी एफ अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, क्लियर। मतलब जितना ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इतना, यू कैन टेक बाय द स्केल आल्सो, बट समटाइम यू विल गेट कंफ्यूज बाय द स्केल। तो एक प्रेडिक्शन लेकर चलनी है, जितना डिस्टेंस ये जितना उतना ही ये। और यू कैन टेक कि अगर आपने 2.5 सेंटीमीटर ये ले लिया तो 2.5 आप इसे ले लो, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज when an object is lying beyond C, अगर वो बियॉन्ड C लाई करता है, केस नंबर 2, तो मैंने यहां पे ये मिरर ले लिया कनकेव। नाउ यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट कि आपने जस्ट क्या करना है, यहां पे एक F पॉइंट लेना है और एक C पॉइंट लेना है, जस्ट माइंड में लेना है। जितनी स्पेसिंग ये है उतनी स्पेसिंग यहां पे ली और उससे बियॉन्ड आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहां पे, जस्ट इज एस्टिमेटेड पार्ट, एंड दिस वन इज पैरेलल रे। अब आपको पता है जो पैरेलल रे है वो कहां से पास आउट होगी, फोकस से। तो मैंने इसको यहां पे फोकस से पास आउट करा दिया। ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा अब मेरे पास आ चुके हैं, देन यू कैन राइट दिस इज अ फोकस एंड दिस वन इज पॉल। एक रे पॉल से जाएगी बिकॉज आपको दो रे बताई थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकंड इज पासिंग थ्रू पॉल। देन आपने क्या करना है, इसको यहां पे मीट करा दिया, ये हो गया। एंड देन ये मेरे पास इमेज फॉर्म होगी। लेट दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी, एंड इसके रेफरेंस पे अगर ये बी है देन दिस इज बी डैश एंड दिस वन इज ए डैश, क्लियर। तो मींस आप यहां पे देख सकते हो कि ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास सी है, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे प्लेस किया, बियॉन्ड सी, और इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और यहां पे देख सकते हो कि इसका हाइट ज्यादा है और इसका हाइट कम है, मींस इमेज जो है यहां पे स्मॉल हाइट की बनेगी। एंड व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज सॉलिड लाइन मीट कर रही है, रियल भी है, और ये इमेज क्या है, रिवर्स बन रही है। ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज ऐसे बन रही है, तो ये मेरे पास होगा इसका सेकंड केस। यू कैन सी पहले पॉइंट था, अब थोड़ा साइज मुझे बड़ा अपीयर हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट केस में उसे सी पर लेकर आऊंगा देन यू कैन सी कि साइज और इंक्रीज हो जाएगा, वो देखिए कैसे। नाउ नेक्स्ट केस इज केस नंबर 3, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सी, दिस इज केस नंबर 3। तो इसमें क्या होगा आपके पास, उसी टाइप से मैंने यहां पे कनकेव मिरर लिया है,
and this one is principal axis. This one is P, F and C. Just एक prediction है. And this one is parallel ray. And student always remember कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को C पे प्लेस करते हो ना, तो इमेज भी यहीं पे फॉर्म होती है सेम साइज की. आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपने जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट ए बी यहां पे प्लेस किया है ना, आप इमेज को ना पहले ही रेफरेंस में बना लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए. जैसे को मैंने क्या किया, यहां पे ये इमेज बना ली पहले, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी. और सबसे अच्छी बात ये है, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक्स में आपके पास लाइंस होती हैं. सो विद द स्पेसिंग ऑफ द टू यू कैन टेक ए बी, विद द स्पेसिंग ऑफ द टू यू कैन टेक ए डैश बी डैश. क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, जो ये ऑब्जेक्ट का साइज जो मैंने लिया है और इमेज का साइज उसके रेफरेंस में कम होना है ज्यादा होना, वो एग्जैक्टली आपको दिखाई देना चाहिए. क्लियर? तो जैसे अप्रोक्सीमेटली मैंने सेम साइज ही लिया है, तो अब मैंने स्केल के साथ इन दोनों को मीट करना है. तो यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों को मीट कर दिया. मींस दिस वन, आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा. एंड वन रे आपने कहां से लेनी है, पॉल से पास आउट होती हुई, देन मेरे पास ये आ जाएगी रेस. आप देख सकते हो मैंने वही यूज करी है. और ये मेरे पास ए बी है एंड दिस वन इज बी डैश ए डैश. सो यू कैन सी कि आपके पास क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया किस पॉइंट पे, सी पे. इमेज भी कहां पे फॉर्म हो रही है, उसी पॉइंट पे. और साइज क्या है इमेज का, सेम वही है जो ऑब्जेक्ट का है, बट पहले के कंपैरेटिवली तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. क्लियर? एंड यू कैन सी नेचर क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड. रियल भी है और साथ ही साथ रिवर्स भी है. क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास केस नंबर 3. नाउ केस नंबर 4. केस नंबर 4 में मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ लाई कराना. इज लाइंग बिटवीन सी एंड एफ. अब देखिए इस केस में क्या होगा, this one is concave mirror. Now you can see ये f होगा अप्रोक्सीमेटली एंड c मैंने यहां पे ले लिया, बिकॉज एक प्रिडिक्शन करनी है, पॉइंट्स को पहले इंडिकेट नहीं करना. जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया है, देन यू हैव टू फॉलो. यहां पे मैंने f लिया है और c, तो मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं. ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया and this one is parallel to the principal axis. तो यहां पे आपके पास क्या होगा, इस टाइप से पास आउट होगी और ये क्या होगा, F होगा. देन एक यहां से और इसको मैंने यहां पे मीट करा देना है, ये दोनों यहां पे मीट कर दी. देन आपके पास इमेज क्या होगा, यहां पे फॉर्म हो जाएगा. दिस वन इज ए बी और इसके रेफरेंस में यहां पे बी डैश होगा, ए डैश होगा. और ये कहां पे प्लेस करनी थी, बिटवीन सी एंड एफ. देन यू कैन सी ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे प्लेस किया है, बिटवीन सी एंड एफ. और इमेज मेरे पास कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है. क्लियर? पे पोजीशन होगी. और यहां पे इमेज क्या है, सेम पहले की तरह रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज. यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहा हूं, देन इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो ये था हमारे पास केस नंबर 4. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि 1, 2, 3 एंड 4 केसेस किस किस टाइप से करने हैं. नाउ वी कम टू द केस नंबर 5. मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट F. अगर आप ऑब्जेक्ट को F पे लेते हो देन क्या होगा, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट केस नंबर 5. दिस वन इज P, F यहां पे लाई करेगा. नाउ दिस वन इज पैरेलल रे. यू नो वेरी वेल कि जो पैरेलल रे है वो कहां से पास आउट होती है, फोकस से.
इस टाइप से हमारे पास इमेज फॉर्म होगी। मतलब ये मेरे पास है ए बी एंड दिस वन इज एफ आल्सो एंड यू कैन राइट इमेज एट इंफिनिटी। क्लियर? तो आपके पास ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? एफ पे, और इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? इंफिनिटी पे। एंड यू नो वेरी वेल व्हाई एट इंफिनिटी, बिकॉज दीज टू आर द पैरेलल रे, और पैरेलल रे कभी भी मीट नहीं करती। तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर मीटिंग एट इंफिनिटी, मींस ये इंफिनिटी पे मीट कर रही हैं। अगर ये इंफिनिटी पे मीट कर रही है देन यू कैन से आई डोंट नो कि कहां पे जाकर मीट करें, और जब ये बहुत दूर जाकर मीट करेंगी देन इमेज का साइज क्या होगा? दिस इज हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होगा एंड वी कांट इमेजिन। क्लियर? तो आपके पास क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, एंड व्हाट अबाउट द साइज? हाईली एनलार्ज। एंड व्हाट अबाउट नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज यू नो कि रिवर्स रीजन में आ रही है, बाय द सॉलिड लाइन आ रही है, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट ये जो टोटल 5 केसेस है हमारे पास रियल इमेज के लिए है। नाउ जो लास्ट केस है हमारे पास अब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड पी। 6 cases when an object is lying between F and P, and this case is very important, और ये डायग्राम्स कई बार पेपर में भी आया है। जब तक स्टूडेंट्स आप इसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं करोगे नोटबुक में, देन यू विल नॉट एबल टू डू द डायग्राम इन द पेपर। सो प्लीज डू देम केयरफुली। ठीक है? आई नो इट्स अ टिपिकल कॉन्सेप्ट बट प्लीज प्रैक्टिस इट। क्लियर? तो देखिए लास्ट केस हमारे पास क्या है, ये मैंने उसी टाइप से मिरर लिया एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी मैंने लाई कराया। दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस वन इज पॉल। अब पैरेलल, क्योंकि आपको पता है बिटवीन एफ एंड पी किया है, तो एफ लगभग यहां पे लाई करेगा और पैरेलल रे कहां से पास आउट होती है? एफ से। देन मैंने इसको इस टाइप से करा दिया, दिस वन इज एफ एंड वन इज पासिंग थ्रू पोल, देन आपने इस टाइप से। ऑलवेज रिमेंबर कि पहले जो मेरे पास रेस थी वो इस टाइप से पैरेलल थी, और अब जो रेज हैं वो इस टाइप से हो चुकी हैं। यू नो वेरी वेल अगर पैरेलल है देन दे विल नॉट मीट, बट अगर इस टाइप से वो आगे तो मीट नहीं करेंगी बट पीछे की साइड वो मीट कर सकती हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये केस है, अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है? इस साइड से पॉलिश है, अगर इस साइड से पॉलिशिंग है तो रे यहां पे एंटर नहीं करेंगी, और अगर मैं यहां पे एंटर करा रहा हूं तो यहां पे क्या होगा? इमेजिनेशन होगी, वर्चुअल कॉन्सेप्ट होगा। तो मतलब क्या होगा यहां पे? जस्ट अगर मैं डॉटेड फॉर्म में यहां पे ड्रॉ करता हूं देन मेरे पास ये यहां पे मीट करेगी, एंड ये मेरे पास क्या होगा? यहां पे इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड यू कैन राइट हियर इज अ सी। तो आप देख सकते हो कि यहां पे डॉटेड लाइन, मतलब इस साइड शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए थी बट मैं कर रहा हूं, डॉटेड बना रहा हूं। सो दिस इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट। और आपने देखा ऑब्जेक्ट को अगर मैंने अबव लिया तो इमेज भी अबव बनी है। क्लियर? तो यहां पे आपके पास क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन रही है। एंड व्हाट अबाउट द साइज? ए लार्ज साइज। एंड व्हाट अबाउट द नेचर? जैसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड थी, तो अब आपके पास यहां पे क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब आपके पास यहां पे क्या आ रहा है? वर्चुअल मतलब डॉटेड, इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट, और इरेक्ट मतलब ऊपर की साइड ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऑब्टेन इन द सेंस वी कांट मेजर इट प्रैक्टिकली, बट रियल को जो है आप प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो। मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन है, वी हैव टू डू सम प्रैक्टिकली इमेजिनेशन कि हाँ कि यहां, बट वी कांट गेस कि हाँ कि इसका पर्टिकुलर पोजीशन होगा क्या। तो वो चीज आपके पास क्या है? वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेंगी, तो वहां पे सॉलिड लाइंस की मीटिंग होगी एंड देयर इज अ डॉटेड लाइन। स्टूडेंट जहां पे डॉटेड बननी है वहां पे डॉटेड, जहां पे सॉलिड बननी है वहां पे सॉलिड। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एरो इज मस्ट। विदाउट एरो देयर इज जीरो मार्क्स इन द डायग्राम।
Clear? And these diagrams are very important from examination point of view. Clear, students? Any doubt?